हमने लगातार जनता के बीच रहा है। बहुत सा पार्षद तो कोरोना काल में क्वारंटाइन हो घरे सो गए थे, लेकिन हम पूरे जनता के बीच थे। काम तो किए ही अपने क्षेत्र में, केवल स्वास्थ्य का ही काम नहीं हुआ, सड़क का, बिजली का, पानी का, लगभग सभी चीज़ का काम हुआ है 5 साल के अंदर। आप काम लेकर आए तो तुरंत फैसला ऑन स्पॉट जिसको फैसला कर सकते हैं, जो शायद ही कहीं भी आपको मिलने को होगा। बहुत लोगों का विश्वास है कि मेरे लिए कुछ करेंगे। बहुत लोग आशा रखते हैं इनसे कि जो करेंगे अच्छा करेंगे। देखिए, अगर पटना के महापौर पर रजनी देवी निर्वाचित होती है तो सबसे पहले जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको कन्या विवाह के लिए एक राशि दिया जाएगा, जो नगर निगम द्वारा फिक्स किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। खबर की शुरुआत करते हैं कि देशवा न्यूज़ की टीम पटना नगर निगम के वार्ड नंबर 22C में पहुंची है। बता दें कि यहां लगभग 26,000 वोटर हैं। आबादी बात करें तो लगभग 1 लाख से कहीं ज़्यादा है। बता दें कि यहां अगर हम इस वार्ड की चौहद्दी के बारे में बात करें तो बता दें कि इसका पूरब में राजापुर पुल है, तो पश्चिम में कुर्जी पुल और उत्तर में गंगा और दक्षिण में आपका जो है गोसाई टोला जैसे मतलब कि इलाके हैं। और हम इस बार बता दें कि कई प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं और सभी जो प्रत्याशी हैं वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बता दें कि यहाँ वर्तमान में जो पार्षद हैं वो रजनी देवी हैं, जो उप महापौर भी हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस बार जो मेयर को लेकर भी वो कांटे की टक्कर देने के लिए तैयार हैं और जीत को लेकर भी वो काफ़ी आश्वस्त दिख रही हैं। तमाम इन सारी मुद्दों पे हम बात करते हैं। यहाँ पप्पू जी हैं, इससे बात करेंगे कि 20 अक्टूबर को चुनाव है जी, कितना तैयार हैं आप? 100% तैयार है, पूरी तैयारी है। बताएं कि इस बार जो रजनी देवी पार्षद भी हैं, उप महापौर भी हैं, क्षेत्र में क्या लगातार मतलब कि जीत रही हैं या दूसरी टर्म खड़ी हुई हैं? नहीं, दूसरी टर्म है। दूसरी टर्म है। तो आखिर जो जनता है वो वोट क्यों दे? जनता काम पे वोट देगी। जनता वोट काहे नहीं देगी? जो काम कीजिएगा, जनता के बीच रहिएगा, उसका दुख सुख में जो साथ रहेगा उसको वोट देगी जनता। हमने लगातार जनता के बीच रहा है। बहुत सा पार्षद तो कोरोना काल में क्वारंटाइन हो घरे सो गए थे, लेकिन हम पूरे जनता के बीच थे। 72 दिन जनता के बीच राशन बांटते रह गए थे। जनता क्यों नहीं वोट देगी? चलिए, तो जनता वोट क्यों नहीं देगी, हम यहाँ पर जो इलाके के जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि बताएं कि 5 साल गुजरने के बाद क्षेत्र में कहीं दूर दूर तक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, क्या कहेंगे? एक्चुअली स्वास्थ्य केंद्र हमारे बगल में जो सबसे बड़ा है कुर्जी हॉस्पिटल, और लोकल स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता जो थी है वो कुर्जी हॉस्पिटल जस्ट बगल में ही है, जो ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र है। इसलिए उस चीज़ की ज़्यादा महसूस नहीं किया जा रहा है। तो स्वास्थ्य केंद्र तो होगा ही, अभी 5 साल हुए हैं, फिर इनको समय दिया जाए। और काम तो किए ही अपने क्षेत्र में, केवल स्वास्थ्य का ही काम नहीं हुआ, सड़क का, बिजली का, पानी का, लगभग सभी चीज़ का काम हुआ है 5 साल के अंदर में। तो इनका साफ साफ कहना है कि क्षेत्र में जो विकास का जो कार्य हुआ है, कुछ यहाँ पर सोशल वर्कर हैं धर्मेंद्र जी, हमसे हम बात करेंगे कि अभी तक पार्क का नहीं होना, मतलब क्या लगता है आपको, पार्क क्यों नहीं है? मतलब इस वार्ड में पार्क, हाँ पार्क नहीं है इस वार्ड में। ये जो वार्ड है 22C सर, वो गंगा किनारे से अब जो मेन रोड देख रहे हैं अशोक राजपथ से सटे हुए सलम बस्ती है। सलम बस्ती होते हुए बनपुरा में जो गैदरिंग है उतना जगह हम लोग को नहीं मिल पाया जो पार्क का निर्माण कर सके। अब मेन ड्राइव बना है, मेन ड्राइव के बगल में जितना हम लोग को वार्ड बना है, जो क्षेत्र निकला है, जो जगह मिली है, पार्क का निर्माण करने का भी हम लोगों ने सोच रखा है। और पार्क के साथ साथ जो स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहे हैं उस पर भी हम लोग को ज़्यादा फोकस है। और रही सर बात मेयर का, और रही टक्कर की बात, तो हम लोग आज तो मेयर की जो जिस समय हम लोग का कार्यकाल डिप्टी मेयर की समाप्त हो गई थी, उसी समय से मेयर के चुनाव में हम लोग लग चुके थे कि वो डायरेक्ट जनता को चुनना था। और फेस के बारे में जो रजनी देवी जी जो यहाँ के पार्षद हैं, डिप्टी मेयर रह चुकी हैं, मेयर के भी चुनाव लड़ी हैं, लेकिन किसी कारण बस हम लोग मेयर नहीं बन सके। उसके लिए अफसोस तो है ही है, पूरा भी पटना वासी को भी अफसोस है, हम लोग को भी अफसोस है कि हम लोग किसी कारण बस नहीं बन सके। लेकिन जो काम की है, जो फैसला हुआ है, जो फैसला करके इन्होंने दिखाया है, मतलब ये नहीं कि आज जो है काम आप काम लेकर आए तो तुरंत फैसला ऑन स्पॉट जिसको फैसला कर सकते हैं, जो शायद ही
कहीं भी आपको मिलने को होगा, सबके पास जाइए तो आज आइए कल आइए। और आई बीमारी की बात जो हुई है, इस धरती पे कोई भी ऐसा देश हो चाहे गांव हो शहर हो जो नहीं बचा है। जो इन्होंने सब कोई अपने अपने परिवार से सीमित हो गए थे। हम लोग के जितने भी क्षेत्र में जो भी इस तरह की बीमारी से ग्रस्त थे, चाहे पूरा दीघा विधानसभा की हम बात कर लें, बगल में बांकीपुर विधानसभा है, जो भी लोग आए, सिलेंडर हो या कोई तरह का मैटर हो, एम्बुलेंस की हो, इन्होंने एम्बुलेंस भी डोनेट किया। इस तरह के बीमारी के चलते जो सरकार उपलब्ध नहीं करा सकी एम्बुलेंस को, देख रहे थे ना राजीव प्रताप रूडी किस तरह से तोप कर रखे हुए थे सरकारी एम्बुलेंस को। अपने पैसा से उस बीमारी में एम्बुलेंस खरीद करके चर्च में डोनेट किया गया और गाड़ी का ड्राइवर वगैरह सब इन्हीं की खर्चा से तेल पड़ चढ़े। चलिए, जो स्थानीय वर्तमान में जो अभी सिटिंग जो पार्षद हैं उनके बारे में ये बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लगातार कार्य हुआ है। कुछ और भी यहाँ जनता है, उससे हम आपको रूबरू कराते हैं कि बताइए कि इस बार मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में। मुद्दा मतलब कि रजनी देवी और महापौर के पद से खड़ा हो रही हैं, बराबर के मतलब कि टक्कर रहेगा। क्षेत्र में मतलब कि विकास हुआ है। जी विकास हुआ है, बहुत सारा विकास हुआ है। विकास हुआ है जी, लेकिन इलाके में बारिश के मौसम में अगर देखा जाता है कि जल जमाव भी मतलब कि एक बहुत बड़ी समस्या है इस वार्ड में 22C में। और हम बताएं कि कितनी परेशानी होती है जब यहाँ जल जमाव जो होता है बारिश में। ये परेशानियाँ होती है, पर परेशानियाँ से लड़ने के लिए हमारे पार्षद एक्टिव रहते हैं और जहाँ कहीं कमी आती है वहाँ मेरे पार्षद रहते हैं। हम लोग को आशा है, यह पूर्ण विश्वास है कि इस बार मेयर के चुनाव रजनी देवी निकालेंगी। तो बताते चले कि जो वर्तमान में जो सिटिंग जो मतलब कि जो यहाँ वार्ड पार्षद हैं रजनी देवी, उप महापौर भी हैं और इस बार जो महापौर का जो चुनाव हो रहा है उसके रेस में भी वो सबसे आगे चल रही हैं और उनके जो समर्थक जो हैं वो लगातार, उनका ये कहना है कि इस बार उनके टक्कर में दूर दूर तक कोई नहीं है। कुछ और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? ये धर्मेंद्र कुमार नाम हुआ। धर्मेंद्र जी बताइए कि ये 22C में जी इस बार मतलब कि क्या होने जा रहा है 20 अक्टूबर को? पहले भी बहुत भैया विकास किए हैं, भाभी भी बहुत विकास किए हैं। नाला, चापाकल, स्ट्रीट लाइट, गली नली सब ढलैया करवाए हैं ऑलरेडी, आप देख भी सकते हैं जाके क्षेत्र में। इस बार वो महापौर की ही रेस में भी हैं, क्या कहेंगे? फुल रेस में है, टक्कर में भी कोई नहीं है। हम लोग फुल कैंपेनिंग चालू है हम लोग का है। मॉर्निंग में शाम में हम लोग बराबर घूमते रहते हैं, बराबर जनता से टच में रहते हैं। क्या फीडबैक क्या मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है फीडबैक। परसों भी हम लोग मीटिंग किए थे तो वहाँ भी बहुत लोग वहाँ आए थे। यहाँ क्षेत्र में अगर हम बात करें तो चूँकि रोड भी मतलब कि देखा जाता है कि कई जगह मतलब कि वो टूटे हुए हैं। अगर हम ड्रेनेज सीवरेज की बात करें तो वो भी जो है कहीं कहीं मतलब कि लोगों का ये कहना है कि जो नाले जो सीवरेज हैं उनकी भी समस्या मतलब कि आती है। तो कितनी परेशानी होती है एक स्थानीय जनता होने के नाते? जनता वोट विश्वास पर करती है, एक उम्मीद पर करती है और ये जो रजनी देवी जी हैं इनसे लोगों को बहुत उम्मीद है। इन पर बहुत लोगों का विश्वास है कि मेरे लिए कुछ करेंगी। बहुत लोग आशा रखते हैं इनसे कि जो करेंगी अच्छा करेगी। तो क्योंकि इस बार मतलब कि वार्ड पार्षद और मतलब कि मेयर दोनों पद के लिए मतलब हाँ दोनों पद के लिए लड़ रहे हैं। पार्षद तो पहले से थी ही, तो पार्षद प्लस मेयर दोनों का चुनाव लड़ रहे हैं और इन पर लोगों का बहुत विश्वास है और मत विश्वास पर ही होता है। रह गई पटना की बात, तो पटना में सबसे ज़रूरी हमारे हिसाब से तो लगता है कि पेड़ पौधा लगाना, इससे ज़रूरी कोई काम नहीं है। सबसे फर्स्ट प्राथमिकता इसको दी जाए ताकि जीवन बचे, तभी कोई काम हो, इसके बाद ही कोई काम आता है। तो जीवन बचे तो ही काम हो। कुछ और यहाँ पर जनता है, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? बुद्धन जी बुद्धन जी ये बताइए कि ये इस बार चुनाव जो हो रहा है तो वर्तमान जो पार्षद हैं वो पार्षद के तौर पे तो चुनाव लड़ेंगे ही, मेयर के तौर पर भी मतलब कि वो रेस में है। हाँ, जनता कैसे देखती है? बढ़िया से देख रही है, सब जनता तैयार है। जनता तैयार है। हाँ, चलिए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजू साहू हुआ जी। मैं पूर्व सरपंच हूँ। पप्पू जी गरीब के बहुत मासिया हैं और गरीब को बहुत हेल्प किए हैं, इसलिए आपकी 200% गारंटी के साथ रजनी देवी जीतेगी। तो जैसा कि तमाम जो जनता से हम आपको रूबरू करा रहे हैं और जो फीडबैक जो मिल रहा है उसे साफ साफ मतलब कि यही लग रहा है कि जो वर्तमान में जो वार्ड नंबर 22C के जो पार्षद हैं और वो डिप्टी मेयर भी हैं और इस बार जो चुनाव हो रहा है उप मेयर का, तो कहीं ना कहीं मतलब कि वो
उनके समर्थन में बहुत लोग आगे आ रहे हैं। जाहिर है कि उन्होंने क्षेत्र में विकास का कार्य किया है, तो कहीं ना कहीं जो जनता है उनको पसंद कर रही है। और बताएं कि मेयर का भी चुनाव है, रजनीश जी कहाँ हैं? रंजीत जी यहाँ पर हैं, और कहाँ पर हैं? 22C में हैं। मतलब बहुत सारे मतलब कि आपको दावेदार हैं, उसमें मतलब हम पूछ रहे हैं कि कहाँ है रजनीश देवी जी? दिल में बसे हुए हैं पूरी तरह से। जनता का पूरा विश्वास के साथ हम बोलने जा रहे हैं, और जनता भी इनके साथ खुश है। कोरोना काल में बहुत सारे काम किए थे उसने, और बहुत जनता के साथ में अभी वो हेल्प भी कर रहे हैं गरीब गुरबा के लिए। इसलिए इस बार उनका 100% गारंटी के साथ वो निकल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकुमार हुआ। क्या क्या कहना है? रजनी देवी जीतेंगे। रजनी देवी जी जीतेंगी, मतलब पार्षद में या दोनों में। दोनों में। अच्छा, कितना मतलब ये अगर जीतेंगी तो क्या लगता है वो क्षेत्र में क्या विकास मतलब के कार्य करेंगे? पहला ही कर चुके हैं, पहले बहुत विकास कर चुके हैं। क्या क्या किए हैं उन्होंने क्षेत्र में? कोरोना काल में पूरा गैस, सिलेंडर गैस, ऑक्सीजन, अनाज सब दिए हैं, सब बांटी हैं। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, आप बताएं कि 20 अक्टूबर को चुनाव होना है, जनता कैसे देखती है? जनता मतलब चुनाव रजनी देवी ही जीते जी, इसलिए कि पप्पू जी प्रतिनिधि हुए। पप्पू जी फील्ड में इतना ज़्यादा काम करते हैं कि उसका कोई जवाब नहीं है। जितना भी गरीब आदमी आते हैं उसको हेल्प करते हैं। तो मेयर के तौर पर भी वो दावेदार हैं? हाँ, मेयर तो 99.9% उम्मीद है जीतने का। पप्पू जी, हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ है उसको लेकर जो विरोधी खेमे के जो लोग हैं वो लगातार मतलब कि आवाज़ उठा रहे हैं कि यहाँ जो है पार्क नहीं बना, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना। तो 5 सालों में उन्होंने मतलब कि किया, आपने कहा कि बहुत सारा डेवलपमेंट उन्होंने काम किया है। तो विरोधी जो खेमे के जो लोग हैं उनको लेकर कितना बड़ा चुनौती मानते हैं इस बार जो चुनाव होगा? हमको तो लगता है कि विरोधी खेमा है ही नहीं। 5 साल कहाँ कोई विरोधी खेमा था। अब तो सीजन आया है बरसात का, तो उनमें ढक लगा गिर रहा है लोग। 5 साल तो कोई विरोधी नहीं था। देखिए, इसमें पार्क का कोई जगह नहीं था, गंगा किनारे बसा हुआ था। अब जो मैरिन ड्राइव रोड बना ना, तो अब जगह निकला है, अब इसमें अगला बार पार्क बनेगा निश्चित तौर पर। तो अगर वो मतलब कि जीतती हैं तो क्या मतलब आगे मतलब क्या आप क्षेत्र में जो जनता है 26,000 उनके लिए क्या मतलब आप देने वाले हैं? देखिए, अगर पटना के महापौर पर रजनी देवी निर्वाचित होती है तो सबसे पहले जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनको कन्या विवाह के लिए एक राशि दिया जाएगा, जो नगर निगम द्वारा फिक्स किया जाएगा। और हर पूरे पटना में सामूहिक विवाह स्थल का जो सामुदायिक भवन होता है वो बनाया जाएगा। दुर्गंध मुक्त नाला हम लोग बनाएंगे। और जो नगर निगम में जो भी विद्यालय है जिसका स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो फालतू चीज़ पर समय देने का जरूरत ही नहीं। चलते चलते मेयर जब मतलब को लेकर जो आप इतना आश्वस्त हैं और बोल भी रहे हैं कि वो जीतेंगे ही, सारे जो प्रतिद्वंदी हैं वो ध्वस्त हो जाएंगे उनके आगे, तो बताएं कि मेयर बनने के बाद क्षेत्र में पटना में क्या कार्य होगा? सबसे मतलब जो ड्रीम है आपके लिए? देखिए, मेयर बनने के बाद आपको लगने लगेगा 2 साल के अंदर की स्मार्ट सिटी पटना हो गया। स्मार्ट सिटी को लेकर तो कबात चल ही रही है, लेकिन पूरा कहाँ हो रहा है? पूरा कहाँ हो रहा है? आप जितने दीजिए 2 साल में ही आप कहिए कि स्मार्ट सिटी पटना हो गया। तो ये पप्पू राय जी मैं जीतता हूँ, अगर स्मार्ट सिटी नहीं हुआ पटना तो मैं अगला बार इलेक्शन में नहीं लड़ूंगा। ठीक है, तो ये पप्पू राय जी बोल रहे हैं या रजनी देवी जी का मतलब कॉन्सेप्ट है? ये रजनी देवी जी का कॉन्सेप्ट। तो तमाम इन मुद्दों पर हमने आपको रूबरू कराया पटना नगर निगम वार्ड नंबर 22C के जो यहाँ पर जनता है उससे हम आपको रूबरू कराया। और ज़्यादातर जो लोग हैं उनकी मतलब कि अगर हम बात माने तो जो फीडबैक जो मिल रहा है उसमें दूर दूर तक अगर हम 1-2 अगर मैटर की अगर हम बात को अगर हम ये कहें कि हाँ वो कार्य किसी न किसी कारणवश मतलब कि वो सफल नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादातर जो मतलब कार्यों पे यहाँ की जो जनता है वो रजनी देवी जी पर मतलब कि विश्वास मतलब कि कर रहा है। और लोगों का ये माने कि अगर महापौर वो बनती हैं तो पटना को मतलब कि काफ़ी डेवलप किया जाएगा। हमारे जो सहयोगी हैं मुन्ना शर्मा, उनके साथ राजीव कुमार श्रीवास्तव, देशवा न्यूज़ पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।